ऑलराइट गाइस, सो वेलकम बैक टू टॉप 1%। माय नेम इज़ देव। आज निफ्टी की एक्सपायरी खत्म हो गई है एंड ये मंथली एक्सपायरी थी। करंट जो मार्केट प्राइस है 24,350 के आसपास बंद हुआ है। यहाँ से मार्केट किस डायरेक्शन में कल के लिए मूवमेंट हो सकती है या फिर कल कहाँ पर मेरी नज़र रहेगी ट्रेड सेटअप्स को ढूंढने में, वो अपन इस वीडियो में बात करेंगे। बट आज थोड़ी एक्सपायरी की बात कर लेते हैं, क्योंकि आज की जो एक्सपायरी है ये रेगुलर कोई एक्सपायरी नहीं है। ये एक्सपायरी कुछ ऐसी थी कि जिसमें सेलर्स ने भी पैसा बनाया और बायर्स ने भी पैसा बनाया। जो ये बखूबी करना जानते थे कि कहाँ पर सेल किया जा सकता है वो लोगों ने पैसा बनाया, कहाँ पर बाय किया जा सकता है वो पैसा बनाया। लेकिन जो सिर्फ रैंडमली ट्रेड करते हैं या फिर लेट से सिर्फ एक डायरेक्शन को पकड़ के बैठ जाते हैं, नहीं हमें तो सेल ही करना है या फिर हमें तो सिर्फ बाय ही करना है, तो बायर्स ने भी यहाँ पर लॉस किया है और सेलर्स ने भी यहाँ पर लॉस किया है, राइट। तो दैट्स द केस। बट मुझे लगता है कि ये तो सब उनकी बात है जो रेगुलर ट्रेड्स कर सकते हैं। मैं आपको टॉप 1% की मेथड बताता हूँ। हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने आज के मार्केट में बाई साइड जो है वो भी पैसा बनाया है, सेल साइड जो है वो भी पैसा बनाया है, बताता हूँ तुमको। सो ये जो अपना ग्रुप है, प्राइवेट ग्रुप, राइट, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मैं आइडेंटिफाई करता हूँ। तो हम लोगों ने जो आई थिंक बैंक निफ्टी में सेल सेटअप्स की या पुट ऑप्शन की हमने कुछ पोजीशन डिस्कस करी थी, उसके भी टारगेट हमारे पूरे हुए हैं। उसके साथ पर ये छोटे टारगेट थे। तो कल का मैं थोड़ा सा तुम्हें ओवरव्यू बताता हूँ। तो कल अपन ने एनालाइज़ किया था मार्केट, जिसमें अपन ने डिस्कस करा था कि मार्केट में अपन सेल साइड पर बैठेंगे एंड सेल साइड अपन ट्रेड सेटअप प्लान करेंगे। उसी हिसाब से हमने आज का दिन भी स्टार्ट किया। और अगर पहली जो ट्रेड सेटअप्स देखोगे उसमें अपना जो पहला एंटिसिपेशन देखोगे वो बैंक निफ्टी में सेल साइड के ही था। हाउएवर इस सेल में मतलब ये 57,600 का जो पुट ऑप्शन है, लेट्स गो टू दैट, मैं तुम्हें समझाता हूँ। 57,600 का पुट ऑप्शन। सो बैंक निफ्टी ऑप्शन 57,600 पुट ऑप्शन समवेयर हियर। तो ये यहाँ कहीं पर ये एक छोटी सी रेंज में हमने सेल साइड प्रॉफिट बुक किया है। बट हुआ क्या यहाँ पे मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये एक मोटिव है और उसका ये हमने करेक्शन के बाद ये एक नेक्स्ट फेज़ एक्सपेक्ट किया था। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या, यहाँ पर जो फेज़ है वो इंटरनली बेसिस पे इसको कंप्लीट किया। जब इसको यहाँ पे कंप्लीट किया तो जो 290 300 का टारगेट था वहाँ पे हमने इसको एग्जिट किया और फिर मार्केट को जो डायरेक्शन है वो समझे। फिर जब समझने के बाद हम ये रेगुलर ट्रेड है, दिस इज़ द रेगुलर ट्रेड। जब मार्केट में हमें समझ में आया कि ओके मार्केट में जो स्ट्रेंथ आ सकती है वो बाई साइड आएगी या मूवमेंट जो आ सकता है वो बाई साइड आएगा। तो ये जो बाई साइड का मूवमेंट है हमने रेगुलर ट्रेड की बजाय इसको हीरो ज़ीरो में करने की सोचा। और ये यहाँ पर वॉइस नोट है एक्चुअली कि किस तरीके से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस ग्रुप, जहाँ पर लाइव मार्केट में जो भी मेरी थॉट प्रोसेस चल रही होती है वो मैं यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। तो 24,200 का जो कॉल ऑप्शन है वो मेरी रडार पर आया था 12 बजे के आसपास, 1 बजे के आसपास, और उसी टाइम मैंने ग्रुप में भी अपडेट किया था। तो यहाँ पर सेल साइड पैसा बना लिया, अब ये बाई साइड और वो भी हीरो ज़ीरो। ना हीरो ज़ीरो में वी मेड बंच ऑफ मनी एंड बहुत सारे क्लाइंट्स ने भी पैसे बनाए। कुछ ने यहाँ पर अपने स्क्रीनशॉट भी शेयर करे हैं यहाँ पर। आई थिंक ही मेड 5 टाइम्स और 6 टाइम्स ऑफ द मनी, 45 के आसपास शायद। सो बाइंग प्राइस आई थिंक यहाँ तो समझ नहीं आ रहा है मुझे, बट लेट्स से दिस विल बी हियर। हाँ, सो 11-12 रुपये के आसपास यहाँ पर बाइंग प्राइस है, 45 रुपीज़ के आसपास सेल प्राइस है। 8,000-6,000 का 8,600 का भी इन्हें प्रॉफिट हुआ है। जितना क्या बोलते हैं प्रीमियम ग्रुप का शायद मंथली कॉस्ट है या 2 मंथ का कॉस्ट है, जो भी है वो उनको एक ट्रेड से मिल गया है। सो वो एक पर्सपेक्टिव है। सो एनीवेज, आई थिंक व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू फ्रॉम दीज सेटअप्स एंड दीज सिनेरियोस कि अगर तुम मार्केट में अपना जो स्ट्रक्चर है वो अपन सही से समझ जाएं तो डज़ नॉट मैटर कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में सेल करते हो या बाई करते हो। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि सेल कहाँ करना है, राइट, और बाइस कहाँ पर करना है, राइट। क्योंकि ये एक तो चीज़ होगी और दूसरा ये भी पता होना चाहिए कि बाई कहाँ नहीं करना है और सेल कहाँ नहीं करना है, क्योंकि ये तो रेजिस्टेंस सबके लिए है ना फिर। तो वो एक चीज़ है, तो वो एक पर्सपेक्टिव। आई थिंक ये जो केस है ये वेव थ्योरी में अगर आप टाइम एनालिसिस को देखोगे, वेव साइकिल्स को देखोगे, टाइम साइकिल को देखोगे तो बहुत इजीली वो आपको अपडेट देते हैं। चलो, सो दैट्स द पर्सपेक्टिव। अब अपन कल के लिए क्या कर सकते हैं। तो कल अपना 26 अगस्त है, जिसमें
आई थिंक रेगुलर ट्रेड्स रहेगा। परसों अपना फिर सेंसेक्स का एक्सपायरी, तो उसके लिए अपन अलग से बात कर लेंगे, कल के लिए अपन बात करते हैं। तो कल आज का मार्केट हुआ क्या है, जो अपन ने कल डिस्कस किया था उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया। क्या हुआ है, लेकिन इस साइडवेज मार्केट में अपन को क्या इन्फॉर्मेशन मिली है, मेरे हिसाब से ये 5 मिनट का चार्ट है, बट अदरवाइज क्लोजिंग यहाँ हुई है। तो अपने पास ये एक स्ट्रेंथ आई है, ये एक करेक्शन आया है, और ये एक नेक्स्ट मोटिव आया है, राइट। दैट मीन्स कि अपन जो लेवल्स हैं उन्हें चेंज कर सकते हैं। देखो 15 मिनट में अपन को वहाँ क्लोजिंग मिलेगा। सो अब यहाँ पर समझो कि स्ट्रक्चर जो है किस तरीके से यहाँ प्ले अपन कर सकते हैं। जो चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको ज़रा ध्यान से समझना। सो व्हेन वी कम टू द 5 मिनट्स, ये स्ट्रेंथ, ये करेक्शन एंड ये पॉसिबल रिवर्सल, इसको ज़रा ध्यान रखना। 15 मिनट्स पे आ जाओ। देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी ये स्ट्रेंथ, ये करेक्शन एंड अगर सस्टेन कर गया 1 2 एंड 3, राइट, जो कि ये वाला वेव है, डोंट यू थिंक वी कैन रिपीट दैट, राइट। तो अब इसकी कंफर्मेशन और इसकी एंटिसिपेशन वो कैसे करेंगे, मैं तुम्हें डेली पर आगे इसका स्ट्रक्चर समझाता हूँ। सो लेट्स कम टू द डेली स्ट्रक्चर, और मैं तुम्हें एक लेवल देता हूँ। आई थिंक ये सारे डिलीट कर देता हूँ, मैं तुम्हें फ्रेश बताता हूँ पूरा। सो लेट्स डिलीट एवरीथिंग and all possible, but let's do that this way and let's put it somewhere here। अगर मैं मार्केट की क्लोजिंग देखूं तो इसके ऊपर मुझे क्लोजिंग मार्केट होल्ड कर रहा है क्लोजिंग बेसिस पर। अब यहाँ पर आने वाले लाइक बेसिस में अपन जो पॉसिबल जोन्स देख सकते हैं, इस मोटिव को अपन फिप कर सकते हैं, वी कैन फिप दैट पॉसिबल स्ट्रक्चर एंड उसके बाद अपने को ये लेवल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। सो दीज विल बी द लेवल जिस पे अपन एक लेवल अपना ये हो जाएगा। दूसरा तो तुम्हें ये बता ही दिया मैंने 24,200 का, राइट। 2 लेवल और ढूंढ लेते हैं जहाँ पर अपन बाइंग और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। सो इंटरनल बेसिस पे ये कीप इन माइंड कि इसके ऊपर मार्केट में स्ट्रेंथ रहेगी, तो मार्केट क्या करेगा, उसको बस मतलब रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कम करेगा, करेक्टिवली करेगा, और सपोर्ट को इम्पल्सिवली रिस्पेक्ट करेगा। तो वो एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, तो उसका ध्यान रखना। दैट मीन्स इफ़ इट गोज समथिंग लाइक दैट तो उसमें छोटा रेजिस्टेंस, बट इफ़ इट गोज लाइक दैट बड़ा एक्सटेंशन आ सके। दैट लाइक इसका ये मतलब होता है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि लार्जर स्केल पर मैंने तुम्हें मोटिव बताया है। अब इसमें तुम अगर नोट करो तो यहाँ पर कपल ऑफ स्ट्रक्चर है जिस पर और फोकस किया जा सकता है। तुम्हें ये चंग दिख रहा है यहाँ पर, ये इस इंटरनल पीस का है, तो वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल मुझे दिख रहा है यहाँ पर। दैट इज़ द लेवल वेयर वी शुड बी पेइंग अटेंशन टू। एंड इसके अलावा ये इस वेव का जो ऑरिजिन है ना यहाँ पर, ये वाला, इस पे अपन एक फोकस कर सकते हैं। बट मार्केट यहाँ क्लोज हुआ है, उसके लिए उसको मार्केट को नीचे जाना पड़ेगा। तो मैं एक लेवल रहेगा तो लाइव मार्केट में अपडेट कर दूंगा। पर मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंगली मुझे जो फेजेस बनते हैं वो ये वाला एक चंक रहेगा, जिसमें ये जो सेकंड वेव है 1 2 3 4 5, तो ये सेकंड जो है वो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर रहेगा। मुझे लगता है ये काफ़ी क्रूशल सपोर्ट की तरह प्ले करेगा कल का मार्केट। चलो, आई थिंक दैट्स द केस एंड दैट्स द लेवल। सो 24,480, 24,390 एंड 24,296 एंड 24,200, दोज आर द लेवल्स इन द स्ट्रक्चर जिसमें मैं कल के लिए मार्केट पे नज़र रखूँगा। बाकी अच्छा, इन पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स जो हैं जिसके बेसिस पे मैंने ट्रेडिंग वेल्थ क्रिएट करी, बहुत सारे ट्रेडर्स को प्रॉफिटेबल बनाया, तो इस सैटरडे संडे क्या कर रहा हूँ मैं, एक काउंसलिंग सेशन बोलो या मास्टर क्लास बोलो, वो कंडक्ट कर रहा हूँ कि हाउ टू बिकम प्रॉफिटेबल इन 30 डेज़। मेरे बहुत सारे ट्रेडिंग सेटअप्स एंड स्ट्रैटेजीज हैं, उनमें से कुछ मैं यहाँ पर शेयर करूँगा तुम्हारे साथ। अगर इंटरेस्टेड हो तो इस मास्टर क्लास या काउंसलिंग सेशन के लिए रजिस्टर कर सकते हो। 100 रुपीज़ इसका चार्ज है, बट ये सेशन तुम्हारी जो मार्केट को देखने का नज़रिया है वो चेंज कर देगा। चलो, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।